हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी निबंध लेखन अंधविश्वास। अंधविश्वास यानी क्या है? अंधविश्वास यानी जो सुपरस्टिशंस होते हैं, फेथ, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसे बहुत सारे हैं उसमें अंधविश्वास में। तो उसी के ऊपर हम लोगों को ऐसे राइटिंग करना है, या अगर हो सकता है एग्ज़ाम में आप लोग को ऐसे कहा जाएगा कि इसमें इसके बारे में कुछ वर्ड्स आप लोग लिखिए, कुछ लाइन लिखिए ऐसे। तो अंधश्रद्धा के बारे में आप लोग किस तरह से लिखोगे? देखो, अंधविश्वास भी आ सकता है ऐसे का टॉपिक, आपको अंधश्रद्धा भी आ सकता है टॉपिक निबंध का। तो कैसे आप लोग उसको लिखोगे, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। अगर आप लोगों को इससे अच्छा कुछ और सूझता है, हो सकता है भाई कि आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाए, तो आप लोग बहुत अच्छे से एक निबंध लिख सकते हैं। ओके, तो अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ओके, तो अंधविश्वास का मतलब है बिना कुछ सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेना। यानी हम लोग उसकी तय तक नहीं जाते, भाई ये किस हद तक सही है, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग। तो हम लोग किसी भी कंक्लूजन में जाए बिना जिस बात पर भरोसा कर लेते हैं उसे कहते हैं अंधविश्वास। ओके, अंध यानी क्या? अंधे, आंखों देखे अंधे बोलते हैं उनको, ठीक है। तो अंधविश्वास का मतलब है बिना कुछ सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेना। बहुत से अंधविश्वास बहुत ही हास्यास्पद बन जाते हैं, और ये जो थिंकिंग है ना लोगों की, गलत सोचते हैं अंधविश्वास, तो वो कभी कभी हास्यास्पद यानी जिसके ऊपर हंसी आ जाए हम लोग को, ऐसे वो बन जाते, फनी बन जाते हैं, जोक बन जाते हैं। जैसे कि 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। तुम लोगों ने तो देखा ही होगा, 13 नंबर यानी वहां पर भूत रहते हैं। 13 नंबर के रूम का घर कोई नहीं लेता, 13 नंबर का कोई सीट नहीं लेना चाहता, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जादुएं हैं जिन्हें पता नहीं होगा, उन लोगों को तो हंसी आ ही गई होगी, है ना। अशुभ, अशुभ यानी जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। शुभ यानी अच्छा, शुभ का विरुद्धार्थी शब्द अशुभ, ठीक है। तो अशुभ माना जाता है। यात्रा के लिए, देखो ये यात्रा हो गया है। यात्रा यानी जब हम लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं ना, तो यात्रा के लिए जाते वक्त कोई छींक दे तो उन्हें यात्रा के लिए जाने के लिए नहीं देते, तो अशुभ मानते हैं उसको। अरे तुम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो और अभी अभी इसने छींका है, थोड़ा अभी रुक जाओ, या फिर आज मत जाओ, या फिर कल जाओ, ऐसे करके उसे जाने नहीं देते। क्योंकि जो स्नीजिंग करना है उसे बहुत ही बुरा माना जाता है, बैड माना जाता है, इज नॉट अ करेक्ट सिम्टम टू गो आउट। ओके, तो उन्हें यात्रा के लिए जाने के लिए नहीं देते। इसी प्रकार बिल्ली के रास्ता काटने से माना जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अभी हम लोग चल रहे हैं रोड के ऊपर या कहीं भी, और सडनली कैट जो है, उसने, बिल्ली ने अगर हमारे सामने से वो गई, तो फिर उसे कहते हैं अशुभ। ओहो, अरे यार ये बिल्ली क्यों गई सामने से, अभी काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग ही पहले ही तय कर लेते हैं कि अभी काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। फिर या तो अगर वो चले गए और काम नहीं हुआ, तो हाँ मुझे तो पता ही था, बिल्ली ने रास्ता जो काट लिया था ना, तो काम होना ही नहीं था हम लोगों का। तो इसे कहते हैं यानी रोड क्रॉस करना, रास्ता काटना यानी क्रॉस करना, हमारे सामने से जाना, तो उसे भी बुरा मानते हैं।
उल्लू की आवाज या भेड़िए की आवाज सुनकर अनहोनी की आशंका, यह सब अंधविश्वास के कारण है। अनहोनी यानी कुछ तो बुरा होने वाला है। तो भेड़िया, उल्लू, उल्लू यानी ओल, ओके, और भेड़िया यानी वुल्फ। तो वुल्फ अगर चिल्लाता है तो उसकी आवाज को भी ऐसे माना जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वेरी बैड साइन, ओके, समथिंग इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग। तो इस तरह से माना जाता है। कोई कोई तो जो अगर कुत्ता भी रोता है तो उसके लिए भी कोई कोई बोलता है कि अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, कुछ तो अशुभ होने वाला है। तो ऐसे मानते हैं। तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो अंधविश्वास किसी विशेष समाज या देश से नहीं जुड़े हैं, बल्कि यह हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे ना कि अरे हमारे इंडिया में ही ये सब मानते हैं और बाकी देशों में नहीं मानते हैं, तो ये गलत है। और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर इन सुपरस्टिशियस थॉट्स के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और हर एक का थिंकिंग अलग अलग होता है ना, तो उन लोगों के थॉट प्रोसेस भी सब अलग अलग होते हैं। अगर मैं लिख दूं ना कि अगर आप बाहर जाते हो तो बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो बहुत शुभ होता है, तो आपका काम जरूर होगा, फिर लोग इस तरह से सोचने लगेंगे, अरे हाँ रे, वो तो शालिनी हुबलीकर ने कहा था अगर बिल्ली ने रास्ता काटा, और उनका काम हो भी जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो लोग मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं ना कि हाँ अभी हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे अभी हम लोग जैसे सोचेंगे वैसे अपने साथ होता है। अगर हम लोग अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। ऐसे रहता है वो। इसके लिए कभी भी अच्छा ही सोचना चाहिए। बेचारी वो बिल्ली, क्या उसकी क्या गलती है? वो चल भी नहीं सकती रास्ते पे अभी तुम लोगों की वजह से। तो कितनी तो औरतें मैंने देखा है उसको भगाते रहते बेचारी बिल्ली को, ए रास्ता मत काट, रास्ता मत। अरे व्हाट इज दिस? कौन से जमाने में रहते हैं ये लोग, पता नहीं। तो गलत है ये, ओके। इन सब बातों पे भरोसा मत करो। तो कहाँ तक आए थे भाई हम लोग? नहीं जुड़े बल्कि, हाँ, अंधविश्वास में आस्था रखने वालों में ज्यादातर गरीब यानी पुअर लोग होते हैं। अनपढ़, अनपढ़ यानी इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है, वह निचले और पिछड़े जाति के लोग हैं। बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो लोग, ये लोग सबसे ज्यादा इस अंधविश्वास को मानते हैं। तो क्यों? मैंने इतने काम किए, वो मुझे सक्सेस ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर वो कहीं मंदिर में जाएंगे तो भगवान को बोलते रहेंगे, हे भगवान मैंने क्या पाप किया है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ भी सक्सेस ही क्यों नहीं मिल रहा है मेरे काम में। फिर वो पंडित जी सुनेंगे, फिर वो पंडित बोलेंगे कि तुम ये पूजा करवाओ, तुम्हारे वो बहुत पाप हो गया है घरों में, तुम्हारे जो पूर्वज लोग थे, दादा परदादा थे, उन लोगों के हाथ से कुछ पाप हो गया है, तो इसकी वजह से तुम्हारा काम नहीं होता है, तुम मुझे 10,000 रुपया दो, फिर मैं तुमसे पूजा करवाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा बोल के वो बेचारे से वो पैसे निकलवा लेता है और वो कुछ पूजा कर देता है। तो ऐसे करके फिर लोगों को फंसाते हैं लोग। फिर ये जो हमारा सुपरस्टिशियस थॉट्स है ना, उसका फायदा लोग उठाते हैं। इसके लिए कभी भी इन लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो ये लोग जो होते हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है साइंटिफिक रीजन क्या होता है हर एक चीज के पीछे। तो उन्हें शिक्षित करके और उन लोगों में वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार करके सभी अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। तो अगर हम लोग उन्हें जाकर बताएंगे कि भाई साइंटिफिकली देखो ऐसा है, तो कितने सारे तो भुंद बाबा होते हैं जो राख निकालते हैं, हाथों में फल निकालते हैं। तो वो जो जादूगर होते हैं ना, तो वो लोग भी तो करते हैं वो। तो फिर वो लोग बाबा क्यों नहीं कहलाते भाई? तो फिर यही सब ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स से भोले भाले लोगों को ये लोग क्या करते हैं, फंसाते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को उनके ऊपर कितना विश्वास करना
चाहिए। अगर साइंटिफिकली आप लोग सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ये तो ऐसा ऐसा है। वो पाइप वाइप डाल के बदन में वो पंप के जैसा होता है, वो पंप को दबाते ही वो हाथ में पाइप में से आ जाता है अंगारा हाथ में। तो लोग बोलते हैं अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, बाबा ने अंगारा निकाला, बाबा ने अंगारा निकाला। ऐसे है वो, समझे ना। तो इसे कहते हैं आंख का धोखा। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लिखना है आप लोगों को। तो जो भी मैं आइडियाज दे रही हूँ ना वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को उन्हें क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, और उन लोगों को साइंटिफिकली सोचने के लिए बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये जो भी आप लोग इसके ऊपर करते हो तो इसका रीजन क्या है उसके पीछे का। अगर हम लोग उन्हें बताएंगे तो वो लोग मानेंगे, और हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो जड़ों पर ही प्रहार किया जा सकता है। तो रूट से ही अगर हम लोग उसे निकालना चाहते हैं तो हमें इन लोगों को एजुकेट करना होगा। अंधविश्वास पर मत करो विश्वास, अब तो जागो लो खुलकर श्वास। अभी अंधविश्वास को किसी ने कह दिया ना, अगर चलते चलते आज तुम्हारे एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसे ही किसी ने भी उसे बोल दिया अरे आज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, फिर हो गया। अरे तुम्हारे मन में बैठ गई वो बात, अरे आज मेरा एक्सीडेंट होगा, आज मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा। डर 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 के दिन जाएगा आप लोग का अनवांटेड। वो उस बात को कोई मतलब ही नहीं है। कोई कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना कि उसने कहा और वो सच्ची में ही होगा करके। तो उसके लिए डर डर कर जीना छोड़ दीजिए, खुलकर जीना सीखिए और इन सब बातों पर विश्वास मत कीजिए। यही इसमें से मैसेज है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है ये अंधविश्वास। तो अभी देखो भाई, आपकी जरूरत के हिसाब से आप लोग को जितना समझ में आता है आप इसे अच्छा लिख सकते हैं, वो हिसाब से आप लोग लिखिए। आपको जितना जरूरी है उतने लाइन लिखिए, अगर स्कूल में जैसे पूछा गया है वैसे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉमन है और हर साल पूछा ही जाता है जनरली। ओके, क्योंकि आप लोगों को कितना कॉमन सेंस है वो लोग भी वो चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है और एक लाइक तो मेरे लिए बिल्कुल भी बनता है भाई। और मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो भाई फॉरवर्ड करो, बिंदास फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने खास फ्री रखा है मेरा चैनल, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना। इसके लिए मेरे चैनल को ज्वाइन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मेरा चैनल देख सकते हैं। हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं मेरे मेंबर और तभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलो भाई, वो जैसे डे बाय डे हम लोग तरक्की करते हैं वैसे वैसे वो लोग हम लोग को प्रोग्रेस करते रहते हैं, हमारे यूट्यूब वाले। तो वो हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। ओके, अदरवाइज मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री। तो एंजॉय योर स्टडीज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुब्रीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुब्रीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे
तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है, ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।